सहमत हैं कि मुबारक बेगम का हाल इसलिए आज ऐसा है क्योंकि इस देश में कला और कलाकारों की कद्र नहीं है। एक हद तक ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह मैं इसको सही नहीं मानती। बात यह है कि जनता की जो स्मरण शक्ति है वो बड़ी कमजोर होती है, और जब तक आप प्रसिद्धि के शिखर पर हैं, आपकी उपयोगिता है, तब तक आपको लोग याद रखते हैं, आपको सिर पर बैठाते हैं। और जब उपयोगिता समाप्त हो जाती है, भौतिकता का युग है, तो फिर धीरे धीरे किनारे हो जाते हैं, लोग विस्मृति के गर्भ में चले जाते हैं। एक समय था कि मुबारक बेगम की आवाज़ गूंजा करती थी, बहुत ही सुंदर सुरीली सी आवाज़, और उसके वो गीत हम लोगों के कानों में गूंजते थे। और फिल्मों का जो 100 सालों का इतिहास है, उसको हम मुबारक बेगम के बिना नहीं सोच सकते हैं। और आपने बहुत अहम बात की किरण जी, आपने बहुत अहम बात की, गैर फिल्मी गीत भी आपने बहुत अहम बात की। ये साल वो है जब हम हिंदी सिनेमा के 100 साल जो हैं 100 साल पूरे कर रहे हैं, और इन 100 सालों में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया है बॉलीवुड ने, लेकिन ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जो गुमनामी के अंधेरे में। तो ऐसे में सरकार के भी जरूरत है कि सरकारें भी देखें, और जिस फिल्मी जगत को उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो हस्तियां भी उनका ध्यान करें, और अपने उन लोगों को जिन्होंने रास्ता दिखाया, जो मील के पत्थर बन के खड़े रहे, आज उनको वो पहचान और सम्मान दें जब उनको जरूरत है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप बड़ी हुई मुबारक बेगम और उन जैसे महान गायकों के गाने सुनते सुनते। मुबारक बेगम की आवाज में आपको क्या अलग ऐसी बात दिखती थी जो उन्हें सबसे अलग कतार में खड़ा करती थी, और उनका गाया हुआ गीत जो आपको सबसे ज्यादा याद हो अभी? उनकी आवाज में एक कुछ ऐसी बात थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। वो एक गहराई में उतरती हुई सी आवाज लगती थी, उसमें एक रेशमीपन तो था ही, लेकिन वो दिल की गहराइयों से गीत के भावों के साथ साथ वो आवाज बहा करती थी। अभी जो कानों में गूंज रहा है वो गीत वही कि कभी तन्हाइयों में, मैं सोच रही हूँ पता नहीं किसकी तन्हाई में कब उनकी याद लोगों को आएगी। वो तो तन्हा हो गई हैं, बिल्कुल, लेकिन अब उनकी याद आनी चाहिए लोगों को कि वो इस तरह से गैर मालूम तरीके से दुनिया से विदा न हो, और उनकी सेहत का ख्याल किया जाए, जो उनको जरूरत है आज उनको सम्मान भी दिया जाए। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, मैं ये सवाल सुनीता से करूंगी। सुनीता, जब मुबारक बेगम के बारे में दुनिया को हाल में पता चला कि वो किस कदर गुमनामी में है, ये तो सब जानते थे, लेकिन उनकी माली हालत कितनी खराब है, 700 रुपए महीना पेंशन पे वो जी रही हैं, बेटी एक है जो बीमार है और बेटा जो है वो ड्राइवर है। तो जब इस पूरे हाल के बारे में लोगों को पता चला, तो खासतौर से बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई, सुषमा स्वराज बीजेपी की दिग्गज नेता, उन्होंने कहा कि हमें सुध लेनी चाहिए मुबारक बेगम की, और ये बहुत ही दयनीय है, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल क्लास मुबारक बेगम जैसे गायकों और जो फनकार हैं, जो कलाकार हैं, उनके कॉल्स को कैसे उठाएगा, या कैसे उठाना चाहिए पॉलिटिकल क्लास को? देखिए, हम लोगों को सब जाके मतलब उनके पास नज़दीकी से, उनसे पहले तो आप लोगों का, मुझे नहीं पता, न्यूज़ चैनल्स आप लोग बहुत अच्छा आप लोग मौका दे रहे हैं, उनको सामने चैनल्स पे ला रहे हैं। जहाँ तक हमारी तरफ से मेरा अपना विचार ये है कि लोगों के बीच में आप जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स के थ्रू उनको बारे में बता रहे हैं, या हम लोग आमने सामने हैं, तो एटलीस्ट लोगों के नॉलेज में तो आ रहा है। तो इस नॉलेज को आने से कुछ नहीं होना है, इसको आप सरकारी जो है ये भी कुछ नहीं करना है, इसको एक हम सब मिलके ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब जो भी हम लोग कुछ कर सकेंगे तो मिलकर ही कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उनके पास जाकर उनसे बात करके उनकी क्या प्रॉब्लम है उनको सम्मान दिया जाए, उनको जिस पोजीशन पे है उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको और अगर कुछ मतलब हम लोगों का तो यही है हमारा विचार। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी हमारे सभी मेहमानों को और हमारे दर्शकों को कि मुबारक बेगम का खुद का जो बयान आया, जब हाल में पता चला कि वो किस कदर बदहाली की जिंदगी जी रही हैं, तो उनका कहना था कि हालांकि अल्लाह जो है वो कुछ ना कुछ हमारे लिए भेज देता है, लेकिन मैं अपने लिए खुद कैसे मदद मांगूं, मुझे लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से दुश्वारी में जीना कितना मुश्किल है। इस पर